हाँ जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जितने भी इग्नू से डिग्री कर रहे हैं दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर समझा रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट अच्छा कैसे बनाना और अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर हो गया इनरोलमेंट। सबसे पहले आप अपना इनरोलमेंट डालेंगे। इनरोलमेंट जो भी है आपका वो लिखेंगे। उसके बाद में हो गया आपका नेम। नेम जो आपका इग्नू की तरफ से जो आपका आई कार्ड इशू हुआ है उसी वही नेम लिखेंगे आप यहाँ पर, राइट। जैसे मान लो राजेश कुमार, तो आप राजेश कुमार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि राजेश कुमार के बाद में खन्ना लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, राइट। उसके बाद में थर्ड कॉलम के अंदर आपने लिखना है अपना प्रोग्राम कोड, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है। अब जैसे प्रोग्राम कोड किसको कहते हैं, जैसे जो बच्चे बीए कर रहे हैं तो आप डालेंगे बीडीपी, राइट। जो बच्चे एमए कर रहे हैं इंग्लिश से तो MEG। जो बच्चे एमकॉम कर रहे हैं, मान ली एमए आप कर रहे हो पब्लिक एड से कर रहे हो तो आप MPA डालेंगे, राइट जी। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि मान लो BA कर रहे हैं तो BA लिख दिया, MA कर रहे हैं MA लिख दिया इंग्लिश, तो ये गलत होगा। और इससे ऐसा नहीं कि आपने लिखने के बाद में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, लेकिन गलत इंप्रेशन पड़ेगा। एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर कॉपी चेक करेगा वो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा। उसके बाद में लिखना है आपने कोर्स कोड। कोर्स कोड किसको कहते हैं? कोर्स कोड कहते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे मान लो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई बच्चा BA कर रहा है और उसने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है तो हिंदी का होगा FDI, ठीक है। तो उसको लिख देना आपने। जैसे मान लो ESO 12 तो आपने आगे 12 लिखना उसके लिए, क्लियर। कोई MA कर रहा है पब्लिक एड से तो उसका कोड है MPA, ठीक है, MPA 11, तो MPA 11 लिखेंगे आप, राइट। ऐसा नहीं कि आपने आधा लिख के छोड़ दिया। आप जो अच्छे से है इनको बहुत अच्छे से क्लीन लिखें। डू क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग एंड इनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद में हो गया आपका जो होगा जैसे सेशन हो गया तो इसमें 2017-18 फिल करेंगे आप। और उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम के अंदर होगी आपकी डेट, तो आप अपनी डेट डालेंगे। ध्यान रखें जब भी असाइनमेंट आपको आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेटर है कि साइट में जाइए आप इग्नू के, आप लिखेंगे igno.ignu.ac.in। इसको ओके करने के बाद में आपको क्या करना है कि नीचे देखना है, जैसे कि ऊपर आइकन पे लिखा होगा स्टूडेंट जोन, तो स्टूडेंट जोन पर आप जाकर डाउनलोड पे ओके करेंगे। डाउनलोड के एक तरफ आपको इस प्रकार फॉर्मेट दिखेगा, तो इस फॉर्मेट के अंदर असाइनमेंट होगा, तो असाइनमेंट पर जाकर आप अपने ईयर 2017 के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर। अब प्यारे बच्चों पेपर शीट कैसी होनी चाहिए? पेपर शीट ब्लैंक नहीं लेनी कभी भी, ये ध्यान रखो। ब्लैंक लेकर कभी भी वो स्केल से लाइनें मत बनाओ। लाइनदार पेज लेके आओ, दोनों तरफ, इधर भी लाइनदार होना चाहिए पीछे भी लाइनदार होना चाहिए। पहले पेज पर ये फॉर्मेट बनाने के बाद में अगले पेज से आप अपना वर्क शुरू करेंगे। और आपको सबसे पहले ध्यान रखो प्यारे बच्चों कि जो 500 वर्ड्स में, जो 500 वर्ड्स में आपने जो टॉपिक आपको दिया जाता है लिखने के लिए, उसके लिए कम से कम आप इस तरफ से लिख रहे हो 1, इसके बैक साइड हो गया 2, फिर इस तरफ 3 और फिर इस तरफ 4। सबसे पहले आपको इग्नू के मार्क्स लेने का तरीका समझा रहा हूं मैं कि आपको जो बुक दी गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस बुक का कंसेप्ट उठाइए। जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है उससे आपको अपनी बुक के कंटेंट पे जाइए और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपको आ गया गांधी की विचारधाराएं, तो उस लेसन का नेम उठाइए, उस कंसेप्ट को पढ़िए, 2 बार पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको दुगना फायदा होगा। एक तो वैसे आपका तैयारी होगी, एक उसमें से असाइनमेंट का मतलब होता है उसको डिट्टो नहीं लिखना, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं क्या आप अच्छा लिख सकते हैं 500 वर्ड के अंदर, तो कम से कम ये 4 पेज अच्छे से बना के भरिए आप और बढ़िया टॉपिक बना के लिखिए आप, टू द पॉइंट, राइट। अब क्या करना है कि अच्छे से लिखो, टाइम लेकर लिखो प्यारे बच्चों। 31 मार्च 2018 से पहले पहले आपको जमा करवाने हैं, चाहे वो BCA है, BCom है, चाहे कोई MA कर रहा है, चाहे MA पब्लिक एड से कर रहा है, किसी से भी कर रहा है, बैचलर डिग्री चाहे मास्टर डिग्री कर रहा है, तो 31 मार्च 2018 से पहले पहले आपको जमा करवाना है आपके स्टडी सेंटर पर, क्लियर। लेकिन खास तौर पर ध्यान रखें जब भी असाइनमेंट जमा करवाएं तो आपको वहाँ से एक स्लिप मिलेगी,
वो स्लिप मत छोड़ना, स्लिप लेनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके मार्क्स नहीं अपडेट होते, तो आप उससे मदद ले सकते हो। कम से कम आप उसके लिए आप अगेंस्ट जा सकते हो, प्रूफ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये ध्यान रखो प्यारे बच्चों। मेरा वीडियो बनाकर ये समझाना था कि आप इग्नू के असाइनमेंट अच्छे से कैसे ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आपका 100 नंबर का इग्नू का असाइनमेंट होगा, ठीक है। 100 में से मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको 90 दे दिए। अब 90 के मार्क्स कितने बनेंगे, राइट। अब 90 के मार्क्स कितने बनेंगे, 90 में से आपको क्या करना है कि इसका 36% निकाल लेंगे आप। 90 का 36% जितना होगा वो आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपके मार्क्स में ऐड होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लूज मत करो। कम से कम आप ये कोशिश करो कि जैसे 95% या 96 एग्जामिनर का इतना अच्छा इंप्रेशन डालो कि आपको इतनी अच्छी हैंडराइटिंग लिखो कि आपको अच्छे से अच्छा ध्यान रहे। एक चीज़ और, जो आपने पेपर के अंदर लैंग्वेज चूज की है, इंग्लिश की है या हिंदी की है, क्योंकि दो ही लैंग्वेज मिलेंगी आपको, तो उसी लैंग्वेज में आपने असाइनमेंट बनाना है। ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी मदद चाहिए इस वीडियो के नीचे आप मुझे लिखकर अपना सेंड कर दें, और मैं आपको इसके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक और बताता रहूँगा, ठीक है। और किसी भी बच्चे को इसके रिगार्डिंग कोई नहीं ध्यान है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें बता सकते हैं और आप अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर असाइनमेंट पेपर डाल देंगे। थैंक यू।